गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 के पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इन पर्टिकुलर हम लोग आज स्मिथ मेथड के बारे में पढ़ेंगे। स्मिथ मेथड एक मेथड है जो कि पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने में यूज होता है। जब हम पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन का बात करते हैं तो हम लोग जनरली इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ऊपर वाला जो इक्वेशन है वो वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन है, नीचे वाला टू डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन है। यहाँ अगर देखो तो टाइम एक वेरिएबल है एंड एक्स एक वेरिएबल है अगर वन डायमेंशन में हम कंसिडर कर रहे हैं, और टू डायमेंशन में हम कंसिडर करेंगे तो टाइम एक वेरिएबल है एंड एक्स एंड वाई दो स्पेशल डायमेंशन है, स्पेशल वेरिएबल्स है। न्यूमेरिकल मेथड्स में काफ़ी सारे मेथड्स हैं। इन पर्टिकुलर हम लोग पढ़ेंगे स्मिथ मेथड, देन लासोनेन मेथड एंड क्रैंक निकोल्सन मेथड। कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ डिफरेंसेस हैं। इसके बाद मेथड्स आते हैं रिचर्डसन मेथड, डुफोर्ड फ्रैंकल मेथड। इसमें जो पहले तीन मेथड्स हैं ये कहलाते हैं टू लेवल मेथड्स। टू लेवल मेथड्स इन टर्म्स ऑफ टाइम। टाइम यहाँ पे एक लेवल और उसके ऊपर का लेवल। और थ्री लेवल मेथड्स में क्या होगा, एक लेवल और उसके ऊपर दो और लेवल्स। मतलब अगर हम करंट लेवल पे कंसिडर कर रहे हैं तो उसके नीचे के दो लेवल्स के वैल्यूज यूज होंगे। जबकि टू लेवल मेथड्स में सिर्फ उस लेवल का और उससे प्रीवियस लेवल का वैल्यू यूज करेंगे। स्मिथ मेथड टू लेवल मेथड है और ये एक्सप्लिसिट मेथड भी है। एक्सप्लिसिट मेथड में क्या होता है कि एक पॉइंट पे जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो उस टाइम लेवल के बाकी पॉइंट्स पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ उससे नीचे के टाइम लेवल्स के वैल्यूज पे ही डिपेंड करता है। इम्प्लिसिट में क्या होगा कि वो अपने लेवल के भी पॉइंट्स के वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। उस केस में सोल्यूशन थोड़ा सा अलग होगा। ये दोनों भी एक्सप्लिसिट है, रिचर्डसन एंड डुफोर्ड फ्रैंकल। लासोनेन एंड क्रैंक निकोल्सन इम्प्लिसिट मेथड्स हैं। स्मिथ मेथड में पहले तो हम लोग वन डायमेंशनल एक हीट कंडक्शन इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं। मान लो इक्वेशन नंबर 1। किसी रीजन में हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना चाह रहे हैं। सपोज वो रीजन आर है। हम लोग उस रीजन को रेक्टेंगुलर ग्रिड्स में डिवाइड कर रहे हैं। सपोज ये रीजन आर है, इसको हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन से ग्रिड्स में डिवाइड किए। सपोज ये पॉइंट टाइम इक्वल टू 0 है एंड x का कोई इनिशियल वैल्यू x0 है। टाइम एक्सिस y एक्सिस है और उधर हम k के इंटरवल में बढ़ रहे हैं। तो t1 इक्वल टू k, नेक्स्ट पॉइंट वुड बी 2k, फिर 3k, उस तरह से बढ़ रहे हैं। एंड जो x का वैल्यू है वो x एक्सिस के अलॉन्ग है और उधर सपोज हम इंटरवल ले रहे हैं h। तो x0 प्लस h, x0 प्लस 2h इस तरह से बढ़ेगा, x0 प्लस 3h। इन जनरल जो वैल्यूज होंगे x एक्सिस पे वो हो जाएगा, पहला वैल्यू इज x0 प्लस h, देन x0 प्लस 2h, इन जनरल x0 प्लस mh। एंड टाइम में वैल्यूज k के मल्टीपल्स में बढ़ रहे हैं तो tn इक्वल टू n की। ठीक है, इधर जो इंटरवल हमने लिया है उसका लेंथ है h, x एक्सिस के अलोंग, एंड टाइम एक्सिस के अलोंग हमने जो इंटरवल लिया है उसका लेंथ है k। ठीक है, स्टेप साइजेस हमने h एंड k लिया है, ये ध्यान में रखना। h x के लिए है एंड k टाइम के लिए। कोई भी जनरल पॉइंट जैसे ये पॉइंट x एक्सिस में 0th के बाद फर्स्ट पॉइंट है एंड टाइम एक्सिस पे भी फर्स्ट पॉइंट है। नीचे जो सबस्क्रिप्ट है वो 1 बता रहा है x का वैल्यू एंड ऊपर जो सुपरस्क्रिप्ट है वो 1 बता रहा है टाइम का लेवल।
तो U11 उसके राइट साइड में जो पॉइंट होगा उसमें टाइम का लेवल सेम है लेकिन x का वैल्यू एक ज़्यादा है, तो वो हो जाएगा U21। सिमिलरली ऊपर बढ़ेंगे तो टाइम का लेवल एक ज़्यादा हो जाएगा जबकि x का वैल्यू 1 ही है, तो U12। इस तरह से हम लोग पॉइंट्स को लेवल करेंगे। हम लोग नोटेशन यूज कर रहे हैं कि XMTN पे जो U का वैल्यू होगा उसको हम UMN बोल रहे हैं। अब हम फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशंस निकाल लेंगे। इक्वेशन क्या है हमारा, ये इक्वेशन है। तो हमको दो डेरिवेटिव्स चाहिए, डेल यू बाई डेल टी एंड डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। अगर डेल यू बाई डेल टी कंसिडर कर रहे हैं तो वेरिएशन इज अलोंग टाइम एक्सिस, मतलब यहाँ वाई एक्सिस के अलोंग। तो उस एक्सिस के अलोंग जो डिफरेंस है वो के है। अगर हम किसी पॉइंट पे यू एम एन कंसिडर कर रहे हैं वहाँ डेल यू बाई डेल टी निकालना है। अगर फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन यूज करें तो अगले पॉइंट का यू का वैल्यू माइनस करंट पॉइंट का यू का वैल्यू डिवाइडेड बाई जो चेंज हुआ टाइम में, दैट इज के। तो डेल यू बाई डेल टी एट एक्स एम टी एन वुड बी इक्वल टू यू एम एन प्लस वन माइनस यू एम एन बाई के। यहाँ चेंज क्या हो रहा है, एम एम सेम है, वेरिएशन यहाँ टाइम के अलॉन्ग है, तो टाइम का लेवल हम चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाई के। सिमिलरली हमको दूसरा डेरिवेटिव जो चाहिए वो है डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर में डेल यू बाई डेल एक्स चेंज हो रहा है एंड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेरिएशन है एच। तो ये वैल्यू होगा एक्स एम टी एन पे डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू माइनस उससे प्रीवियस वाला वैल्यू। अब इसको हम फिर से u के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स जो हुआ वो अगला वैल्यू यू एम प्लस वन एन माइनस यू एम एन बाई एच। यहाँ वेरिएशन x के वैल्यू में है, डेल यू बाई डेल एक्स है, तो इसलिए u का वैल्यू चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x। टाइम यहाँ पे सेम है, हर एक में देखो n ही है, तो डिवाइडेड बाई h। इसको सिंप्लीफाई करने पे कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को हमको सब्स्टिट्यूट करना होगा इन द ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन वन था ये वाला इक्वेशन। इन वन वन ये है, डेल यू बाई डेल टी जो निकला वो इस तरह से निकला, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये निकला। इनको हम सब्स्टिट्यूट किए तो हमको मिल रहा है कुछ ऐसा। लेफ्ट हैंड साइड में डेल यू बाई डेल टी सब्स्टिट्यूट किए, राइट हैंड साइड में डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किए। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं के अल्फा स्क्वायर एंड एच स्क्वायर, के को अगर इधर ले आए तो के अल्फा स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा, राइट हैंड साइड में अगर ले आए तो उसको हम लैम्डा मान लेते हैं। ठीक है, के अल्फा स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज सपोज लैम्डा, मेश पैरामीटर रेशियो कहलाता है। तो जो इक्वेशन हो जाएगा यहाँ से अगर हम यू एम एन प्लस वन को एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, ये ध्यान में रखना के अल्फा स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज लैम्डा, यू एम एन राइट हैंड साइड में आएगा और ऑलरेडी एक माइनस टू लैम्डा यू एम एन राइट हैंड साइड में है, तो सिंप्लीफाई करने पे वन माइनस टू लैम्डा यू एम एन और बाकी जो राइट हैंड साइड में फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स थे वो रह गए लैम्डा के साथ। तो ये इक्वेशन मेन इक्वेशन है स्मिथ मेथड का, स्मिथ रेकरेंस रिलेशन कहलाता है, रेकरेंस फार्मूला फॉर स्मिथ मेथड। इसी को हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये इक्वेशन। अच्छा, इसमें एक चीज कि यू एम एन प्लस वन का जो वैल्यू है, मान लो यहाँ पे यू एम एन प्लस वन है, तो उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ यू एम एन। यू एम एन यानी एक टाइम लेवल कम उससे जस्ट नीचे, यू एम प्लस वन एन एंड यू एम माइनस वन एन, यू एम प्लस वन एन उसके राइट में, यू एम माइनस वन एन उसके लेफ्ट में। ठीक है, तो यू एम एन प्लस वन सिर्फ अपने नीचे के लेवल के पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और दो ही लेवल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो टू लेवल एंड एक्सप्लिसिट। देखो ये यू एम एन माइनस वन है, यू एम माइनस वन एन है, नेक्स्ट यू एम एन है और फिर राइट में यू एम प्लस वन एन।
ऊपर UMN+1। इस मेथड को हम एक्सप्लिसिट मेथड बोल रहे हैं बिकॉज वी कैन एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ UMN+1 at any point in the n+1th level of time। n+1th level पे कोई भी point UMN+1 हम ले रहे हैं, तो in terms of values at lower levels of time, उसको हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं in terms of value at nth level, इसलिए ये मेथड कहलाता है एक्सप्लिसिट मेथड। अगर UMN+1 के साथ हमको यूज करना पड़ता, मान लो उसके राइट साइड या लेफ्ट साइड का कोई वैल्यू, तो वो इम्प्लिसिट हो जाता, बट ये एक्सप्लिसिट है। इसको टू लेवल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि द वैल्यू ऑफ द फंक्शन uxt डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यूज एट द सेम लेवल और ऑन द प्रीवियस लेवल। यहाँ सेम लेवल पे एक्चुअली नहीं कर रहा, तो सिर्फ प्रीवियस लेवल पे कर रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे टू लेवल। अगर उससे भी नीचे के लेवल के वैल्यूज यूज करते तो वो कहलाता थ्री लेवल। ठीक है, कभी कभी ये डिफाइन करने बोला जाता है एक्सप्लिसिट मेथड। एक्सप्लिसिट मेथड हो गया ये न्यूमेरिकल मेथड टू सॉल्व ए पीडीई is said to be explicit if we can explicitly express the value of the function u at any point in the n+1th level in terms of values at the lower levels, that is without using any other value at the n+1th level। उस लेवल का और कोई पॉइंट यूज नहीं होगा, सारे के सारे पॉइंट्स उससे नीचे के लेवल्स के होंगे, तो वो एक्सप्लिसिट। एंड टू लेवल तब बोलेंगे जब दो ही लेवल्स इन्वॉल्व होंगे। न्यूमेरिकल मेथड टू सॉल्व अ पीडीई इज सेड टू बी अ टू लेवल मेथड if the value of the function u at any point in the n+1th level depends only on the values at the same level and on the previous level, that is only one level below, तो दो ही लेवल इन्वॉल्व हुए, इसलिए टू लेवल मेथड। तो स्मिथ मेथड एक्सप्लिसिट है, टू लेवल। यहाँ पे दो चीज हम लोग निकाले, एक रिकरेंस रिलेशन जहां लैम्डा का वैल्यू है k अल्फा स्क्वायर बाई h स्क्वायर। अगर सपोजिंग वैल्यूज ऑफ k अल्फा एंड h कुछ इस तरह के हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू हाफ h एंड k आर 1, तो कितना आएगा लैम्डा? हाफ आ जाएगा। अगर ये हाफ आ जाएगा तो जो स्मिथ रिलेशन है, रिकरेंस रिलेशन, वहां 1 माइनस टू लैम्डा है, वो कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम 0। इधर का ये लैम्डा हो गया हाफ, मीन्स um-1n और um+1n बाई 2, सिंपली ये um(n+1) उससे नीचे के लेवल के लेफ्ट एंड राइट के पॉइंट्स का एवरेज बाई 2। तो ये एक पर्टिकुलर केस है स्मिथ मेथड का जो कहलाता है बेंडर स्मिथ मेथड। किसी किसी बुक में इसी को स्मिथ मेथड बोला जाएगा, लेकिन स्मिथ मेथड में लैम्डा का वैल्यू स्पेसिफाई किया जा सकता है। बेंडर स्मिथ में इन जनरल लैम्डा का वैल्यू हाफ है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द हीट कंडक्शन इक्वेशन del u by del t इक्वल टू del 2u by del x स्क्वायर एंड इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस दिया हुआ है ux0 equal to sin pi x where x varies between 0 and 1, u0t and u1t are 0 using the Smith method, h का वैल्यू दिया हुआ है 1/3, k का वैल्यू 1/36 and we have to integrate up to 2 time levels। ये हमारा इक्वेशन क्वेश्चन है। तो गिवन इक्वेशन इज दिस, यहाँ देखो अल्फा नहीं है, हम लोग लिए थे del u by del t इक्वल टू अल्फा स्क्वायर del 2u by del x स्क्वायर, यानी यहाँ अल्फा का वैल्यू 1 है। तो लैम्डा h एंड k दिया हुआ है, लैम्डा निकल जाएगा, लैम्डा निकल गया यहाँ 1/4। 1/2 होता तो आसान होता, पर यहाँ निकला 1/4, है ना। इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, है ना। टाइम एक्सिस में हमको दो टाइम लेवल्स तक आंसर निकालने बोला गया है। इनिशियल टाइम लेवल सबसे नीचे वाला, उसके ऊपर दो टाइम लेवल्स पे हमको निकालना है। एंड एक्स एक्सिस के अलोंग अगर देखो तो वैल्यू 0 से 1 तक है, h का वैल्यू 1/3 है, तो 3 लाइन्स आएंगे, ये रीजन बन गया। ये टाइम इक्वल टू 0 है, टाइम एक्सिस पे 1/36 करके बढ़ रहा है और x का वैल्यू 0 से 1 तक है और उधर बढ़ रहा है 1/3 करके, तो x का वैल्यू 0 से लेकर 1/3, 2/3 एंड 1 तक जाएगा। टाइम का वैल्यू 0 से लेकर 1/36 एंड 2/36 तक ही हमको कंसिडर करना है क्योंकि 2 टाइम लेवल्स बोला है।
अब ये ux0, यहाँ टाइम इक्वल टू 0 है, इनिशियल कंडीशंस है। यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे निकाल सकते हैं, x इक्वल टू 1/3, 2/3 एंड 1 पे निकालना है नीचे वाले लाइन पे। तो अगर हम 0 पुट करें तो ये साइन 0 हो जाएगा। जब x इक्वल टू 0 है तो ये साइन 0 हो गया, यानी 0। इस पॉइंट पे ये आ गया 0। नेक्स्ट पॉइंट पे x का वैल्यू कितना, 1/3 मीन्स साइन π/3। उससे नेक्स्ट पॉइंट पे साइन 2π/3। उससे नेक्स्ट पॉइंट पे x का वैल्यू 1 होगा तो साइन पाई। तो यहाँ पे ये हो गया साइन π/3 मीन्स √3/2। नेक्स्ट पे साइन 2π/3 वो भी √3/2 एंड नेक्स्ट पे साइन पाई यानी 0। ठीक है, इनिशियल कंडीशंस निकल गया। अब बाउंड्री कंडीशंस ये दिया हुआ है कि u0t एंड u1t आर 0। तो लेफ्ट वाला जो वर्टिकल लाइन है वहाँ पे x का वैल्यू 0 है, राइट साइड वाला जो वर्टिकल लाइन है उस पे x का वैल्यू 1 है। तो उस पे जो दोनों पॉइंट्स हैं उन पे ये वैल्यू u01 एंड u02 0 हो जाएगा, क्योंकि जब x का वैल्यू 0 है तो u का वैल्यू 0 है। सिमिलरली राइट हैंड साइड वाले दोनों पॉइंट्स पे 0 हो गया। हमको निकालना है ये चारों पॉइंट पे वैल्यू। ये कौन कौन सा पॉइंट है, u11, u21, उससे ऊपर टाइम बढ़ेगा, x का वैल्यू सेम, u12 एंड u22। ये चारों हमको निकाल लेना है यूजिंग स्मिथ रिलेशन। लैम्डा हमने निकाल लिया है 1/4, स्मिथ रिलेशन ये था। तो यहाँ पे हम 1/4 पुट कर दिए लैम्डा का वैल्यू, तो umn+1 सिंप्लीफाई होके कुछ इस तरह का आ गया, है ना। लिख के करना, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, चीज़ों को लिख के सॉल्व करना। तो umn+1 कुछ इस तरह का आया। अब अगर हम n इक्वल टू 0 कंसिडर करें तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो n+1 है, तो हमको n+1th लेवल के वैल्यूज मिलेंगे यहाँ, और n इक्वल टू 0 हम हर जगह पुट कर देंगे तो हमको कुछ इस तरह का मिलेगा इक्वेशन। um1 इक्वल टू 2um0 प्लस um-1 0 प्लस um+1 0/4। ठीक है, हमको निकालना है u11। टाइम तो 1 ठीक है, x का वैल्यू m इक्वल टू 1, ये वैल्यू पे तो हमने m इक्वल टू 1 पुट किया, तो राइट हैंड साइड में भी 1, 1-1 0 एंड 1+1 2 हो गया। अब इन सब का वैल्यू हमको पता है, u10 यहाँ पे है, u00 उससे लेफ्ट में, u20 उससे राइट में, वो तीनों वैल्यू हम पुट करते हैं। u10 हो गया √3/2, u00 0, u20 √3/2। इसको सिंप्लीफाई करने पे हमको मिल रहा है वैल्यू 0.6495। u11 का वैल्यू बस इसी इक्वेशन से निकल गया। सिमिलरली हम निकालेंगे u21 का वैल्यू। u21 में m का वैल्यू है 2, तो m का वैल्यू पुट किया राइट हैंड साइड में भी, तो ये निकला। उससे नीचे का वैल्यू 2 टाइम्स, लेफ्ट का वैल्यू 1 टाइम्स एंड राइट का वैल्यू 1 टाइम्स, तो ये निकला। इसको सिंप्लीफाई किए तो ये भी 0.6495 निकल रहा। नेक्स्ट अगले लेवल के लिए निकालना है, नीचे का दोनों निकल गया, ऊपर टाइम इक्वल टू n इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में n+1 होके 2 हो जाएगा। तो ये जनरल इक्वेशन निकला। इस पे हमको m इक्वल टू 1 पुट करना है इस पॉइंट के लिए, तो m इक्वल टू 1 पुट किए तो ये रिलेशन मिला, इस पे वैल्यूज पुट किए। u11 जो अभी निकाले थे 0.6495, u01 0 है, u21 भी 0.6495 आया था, पुट किए सॉल्व किए 0.4871 आया। नेक्स्ट ये वाले पॉइंट के लिए इसको तुम लोग निकालना, u22 इसको सॉल्व करना। ये एक और क्वेश्चन है। इनिशियल कंडीशंस बाउंड्री कंडीशंस लगभग सेम है, इसमें डिफरेंस यही है कि h और k के जगह h और लैम्डा दिया हुआ है, तो लैम्डा को यूज करके k निकाल लेना और फिर इंटीग्रेट फॉर 2 टाइम लेवल्स, सेम है। ठीक है, यहाँ तक रहने देते हैं, नेक्स्ट डे दूसरा मेथड देखेंगे।